हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला जा रहा है धातु का परावैद्युतांक कितना होगा, कारण बताइए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, देखिए, मान लीजिए कोई पदार्थ है, तो मान लीजिए ये हमारा कोई एक परावैद्युतांक माध्यम है। इस तरीके से इसका परावैद्युतांक मान लीजिए के है। इसके ऊपर हम एक विद्युत क्षेत्र लगाते हैं इस तरीके से। मान लीजिए बाहर जो विद्युत क्षेत्र है वो ई है, तो इस परावैद्युतांक के कारण अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो दरअसल बदल जाता है। मान लीजिए अब अंदर विद्युत क्षेत्र ई डैश है, तो ई डैश का मान लिखा जाता है जो हमने बाहर से विद्युत क्षेत्र लगाया है, जो विद्युत क्षेत्र का वास्तविक मान था, ई भागे के। ये है धातु का, अथवा ये जो हमने पदार्थ लिया है उसका परावैद्युतांक। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस विद्युत क्षेत्र की वजह से वो प्रतिस्थापित होकर के अंदर भी एक विद्युत क्षेत्र बना देते हैं, और वो इस तरीके से प्रतिस्थापित होते हैं कि वो अंदर विद्युत क्षेत्र इस दिशा में बनाते हैं। इसको हम बोल सकते हैं प्रेरित विद्युत क्षेत्र। प्रेरित विद्युत क्षेत्र, मान लीजिए इसका मान जो है वो है ई आई। इस अवस्था में जो अंदर विद्युत क्षेत्र है जिसको हमने ई डैश बोला है, जो कि है ई भागे के, ये दरअसल कुछ और नहीं बल्कि ई ऋण ई आई है। ई है विद्युत क्षेत्र का वास्तविक मान जो हमने लगाया, और ई डैश है परिणामी विद्युत क्षेत्र परावैद्युतांक के अंदर, और वो वास्तविक विद्युत क्षेत्र से कम हो गया क्योंकि यहां पे विद्युत क्षेत्र प्रेरित हो गया। ये प्रेरित विद्युत क्षेत्र इसलिए होता है क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापित होते हैं। दरअसल इधर थोड़ा धन आवेश आ जाता है, इस तरीके से, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा धन आवेश आ जाता है, और इधर ऋण आवेशित परत बन जाती है इस तरीके से। इस तरीके से ये प्रेरित विद्युत क्षेत्र कितना ज्यादा होगा, ये निर्भर करता है पदार्थ के चालकता पर। उसमें जितने ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रेरित विद्युत क्षेत्र उतना ही ज्यादा होगा, और इस प्रेरित विद्युत क्षेत्र का अधिक से अधिक मान हो सकता है वास्तविक विद्युत क्षेत्र के बराबर। ऐसा तब होगा जब पदार्थ के अंदर बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हों, और ऐसा होता है धातुओं के लिए। तो इस मुख्य धारा से अगर इस प्रश्न को हल करें, तो प्रश्न में पूछा रहा है धातु का परावैद्युतांक। मान लीजिए कोई एक धातु का टुकड़ा है, ये इस तरीके से। तो किसी भी धातु के टुकड़े के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, मान लीजिए अनंत इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसके ऊपर आप मान लीजिए कोई विद्युत क्षेत्र लगाते हैं इस तरीके से ई, तो धातु के अंदर जब तक विद्युत क्षेत्र होगा तब तक उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता रहेगा, होता रहेगा। जिस तरीके से कोई एक तार को जब विभव के साथ जोड़ा जाता है अथवा बैटरी के साथ जोड़ा जाता है, तो बैटरी क्या करता है, उस तार के अंदर विद्युत क्षेत्र बनाता है, और वो विद्युत क्षेत्र सदैव बना रहता है धातु के अंदर, इसलिए इलेक्ट्रॉन सदैव प्रवाहित होते रहते हैं, होते रहते हैं। अब यहां पे अपने टुकड़े के ऊपर विद्युत क्षेत्र लगाया हुआ है, तो सारे इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जाने लगेंगे, क्योंकि उनके ऊपर विपरीत दिशा में बल लगेगा, और ये तब तक गति करेंगे जब तक कि अंदर विद्युत क्षेत्र गायब नहीं हो जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन इस टुकड़े से बाहर तो जा नहीं सकते हैं। होता यह है कि एक तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते जाएंगे और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे, अर्थात स्थिति ऐसी बनेगी। यहां पे ऋण आवेश हो गए बहुत सारे, ऋण आवेश, और इधर धन आवेश, धन आवेश। अब ये जो प्रेरण है ये तब तक होगा जब तक कि अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं हो जाता। प्रेरण की वजह से अंदर जो विद्युत क्षेत्र है आप देख सकते हैं कि इधर से इधर बनेगा, बाहर से लगाए गए विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। मान लीजिए वो ई आई है, तो अंदर विद्युत क्षेत्र जो होगा उसका परिणामी मान होगा, उसको ई डैश बोल देते हैं, ई ऋण ई आई के बराबर, जो कि होगा ई भागे दिए गए धातु का परावैद्युतांक, के बोल दिया हमने इसको। अब देखिए यहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो अंदर जब तक विद्युत क्षेत्र होगा तब तक इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते रहेंगे, और इधर ऋण आवेश बढ़ता रहेगा, इधर धन आवेश भी बढ़ता रहेगा, अर्थात ये ई आई भी बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। ऐसा तब तक होगा जब ई आई बराबर ना हो जाए ई के, और ऐसा वास्तविक रूप में भी होता है क्योंकि इसमें अनंत इलेक्ट्रॉन मान सकते हैं। अर्थात धातु के लिए हम लिखते हैं ई आई का मान ई के बराबर, और इस अवस्था में जो ई डैश है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, और इसको शून्य होना ही पड़ेगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन दौड़ते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे। और इसको लिख सकते हैं ई भागे के बराबर। तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो के है धातु का परावैद्युतांक, वो अनंत को जा रहा है, अर्थात वो बहुत ही बड़ा होता है, या फिर उसको आप अनंत मान सकते हो। तो यही इस प्रश्न में पूछा गया था कि उसका परावैद्युतांक कितना होता है, तो उत्तर लिख देंगे बहुत बड़ा या फिर अनंत। पूछा जाता कारण क्या है, तो कारण है प्रेरण।
अर्थात इलेक्ट्रॉन जो है वो धातु के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में बट गए, एक तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, एक तरफ धन धन आवेश ज्यादा हो गया, तो अंदर विद्युत क्षेत्र बन गई, और उसकी वजह से हमें धातु के अंदर जो कुल विद्युत क्षेत्र है साम्यावस्था में वो शून्य हो जाती है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि पराविद्युतांक अनंत होगा। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।